हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लॉ चैनल विनायका लॉ स्टडीज़। कैसे हैं आप जब? आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज हम अपना इम्पोर्टेंट सेक्शन करने वाले हैं, यानी हमारा हार्ट से रिलेटेड। यानी आज हम स्टार्ट करेंगे हार्ट, ग्रीवियस हार्ट, इसकी पनिशमेंट, सब कुछ आज के हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अब तक हमने मेन इम्पॉर्टेंट सेक्शन कवर किए थे, यानी 111 से 113, जो हमारे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, जो हमारे ऑर्गेनाइज क्राइम, पैटी ऑर्गेनाइज, टेररिस्ट एक्ट, इससे डील करते हैं, जिसको हमने अच्छे से पढ़ा, अच्छे से समझा, एक एक पनिशमेंट, एक एक चीज़ उसके अच्छे से क्लियर की। अब हम आज अपना शुरू करने वाले हैं हार्ट। हार्ट में हम कॉजिंग हार्ट, यानी ग्रीवियस हार्ट, ग्रीवियस हार्ट हो गया आपका, हार्ट हो गया, वॉलेंट्री कॉजिंग हार्ट हो गया। आज हम इन ही सारे सेक्शन को यहाँ पे डील करने वाले हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लग रही होंगी। आपकी यूपी एपीओ की क्लास अब लगातार चल रही है, जिसमें आपके एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है। जो बच्चे यूपी एपीओ कर रहे हैं वो उन क्लास को देख सकते हैं। उससे अलावा भी अगर कोई बच्चा चाहे तो वहाँ देख सकता है, क्योंकि उसमें देखिए काफ़ी क्वेश्चन लॉ से रिलेटेड भी कराए जा रहे हैं। तो आई होप आपके लिए भी वो चीज़ हेल्पफुल रहेगी। ये क्लासें सिर्फ आपके एलएलबी में ही या यूपी एपीओ के लिए नहीं है, ये आपकी जुडिशियरी होगी, एलएलबी है, एपीओ है, या आप कोई भी लॉ से रिलेटेड अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, हर जगह आपके हेल्प करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम अपना इम्पोर्टेंट सेक्शन यानी 114 स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हम अपना सेक्शन 1114, जो हमारा अगर बात करें हम आईपीसी से, तो आईपीसी में 119 में 319 में हुआ करता है, यानी 319 में ये सेक्शन हुआ करता था। तो आज हम अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं हार्ट का। यानी आज हम जो सबसे पहला सेक्शन है वो डील कर रहे हैं, यानी हार्ट। यानी हम पढ़ने वाले हैं कि हार्ट क्या है और किस परिस्थिति में हार्ट कहा जाएगा, यानी हार्ट का मीनिंग क्या होता है। हार्ट का मीनिंग होता है उपत्ति, यानी किसी को चोट पहुंचाना। तो अब चोट किस तरह की? हु एवर कॉज बॉडीली पेन, यानी या तो बॉडीली पेन, डिजीज ऑफ इन्फर्मिनिटी टू एनी पर्सन एंड इज सेड टू कॉज हर्ट। यानी क्या क्या चीज, या तो शारीरिक पीड़ा, रोग, या किसी बॉडी के पार्ट को क्या करना, इन्फर्मिटी करना, यानी उसे शिथिल करना, यानी उसके जॉइंट्स को या कुछ भी अलग करना, यानी बॉडी को किसी भी तरह का पेन पहुंचाना, शारीरिक पीड़ा देना, क्या कहलाता है हर्ट। इससे इज सेड टू बी कॉज हर्ट। यानी हर्ट का सिर्फ सिंपल सा इतना ही, अगर आप किसी की बॉडी को पेन दे रहे हैं, उसके बॉडी पार्ट्स को डैमेज कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, या किसी भी तरीके से उसको क्या कर रहे हैं, बॉडी इंजर्ड कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, वो हर्ट कहलाएगा। यानी 114 हमसे क्या बताता है, 114 में बताता है कि हर्ट क्या होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हमारा है वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट। यानी इसका मतलब क्या होता है, स्वेच्छा उपहति कारित करना, जो कहाँ पे हमारा आईपीसी में बात करें तो किस में होता था, ये 321 और 323 में हुआ करता था आईपीसी में। अब आप कहेंगे कि दो सेक्शन का एक कैसे हुआ, जैकि जो इसका क्लोज 1 है वो हमारा 321 है, और जो इसका सबसेक्शन बी है, यानी सबसेक्शन A1 हमारा 321 है, और सबसेक्शन हमारा 2 323 होता था। अब दोनों को मर्ज करके एक ही सेक्शन बना दिया, जो 1115 में हो गया। अब वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट, यानी स्वेच्छा उपहति कारित करना का मीनिंग क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसेक्शन 1 का कहता है, हु एवर डज एनी एक्ट विद द इंटेंशन। मेन वर्ड क्या की वर्ड है इसका, इंटेंशन। यानी कोई भी एक्ट किया जा रहा है, किसके साथ किया जा रहा है, इंटेंशन के। अब इंटेंशन कैसी है, देयर बाय कॉजिंग हर्ट, यानी इंटेंशन कैसी है, कॉजिंग हर्ट की, यानी हर्ट पहुंचाने की, टू एनी पर्सन, किसके साथ, और विद द नॉलेज। यानी पहली चीज इंटेंशन, दूसरी चीज नॉलेज। यानी इंटेंशन के साथ जानबूझकर इंटेंशन भी है और इरादा भी है, किस चीज का, कि किसी को कॉजिंग हर्ट, यानी हर्ट करने का,
किसी भी पर्सन को, दैट ही लाइकली देयर बाय कॉज हर्ट टू एनी पर्सन, यानी उसको क्या किया जा रहा है, हर्ट किया जा रहा है, किसके द्वारा, नॉलेज के और इंटेंशन के द्वारा। does thereby cause hurt to any person is said voluntary causing hurt, यानी किसी व्यक्ति को जानते हुए पूरी समझ के साथ अगर हर्ट दिया जा रहा है तो वो क्या कहलाया जाएगा, स्वेच्छा, वह स्वेच्छा उपधिकारित करना। स्वेच्छा का मतलब क्या होता है, अपनी इच्छा से, उपति का मतलब होता है चोट देना, यानी अपनी इच्छा से जानते बूझते हुए किसी व्यक्ति को चोट देना, क्या कहलाएगा, वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट। आई होप अब आपको ये वर्ड अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट का मीनिंग क्या होता है, यानी अपनी इच्छा से जानते हुए इंटेंशन के साथ नॉलेज किसी व्यक्ति को हर्ट पहुंचाना, क्या कहलाएगा आपका, वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट। सबसेक्शन 2 क्या कहता है इसका, whoever except in the case provide for subsection 1 of the subsection 112 volunteering causing hurt। अब सेक्शन 112 क्या होता है जी, देखिए सेक्शन 112 भी वॉलंटियरिंग कॉजिंग हर्ट होता है, बट ये होता है प्रोवोकेशन के साथ, यानी उकसाने के साथ। तो इसमें क्या कहता है, इसमें ये कहता है कोई भी व्यक्ति अगर धारा 112 की उपधारा 1 के अधीन उपबंधित मामलों के सिवाय, यानी उसके सबसेक्शन 112 के सेक्शन 112 के सबसेक्शन 1 के सिवाय क्या करता है, हर्ट कॉज करता है। यानी अब हम ये सबसे 122 कल हम इसको डील करेंगे तो हम इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। यानी अगर उकसावे के द्वारा, उसमें क्या दिया गया है 122 में, हम इसे थोड़ा सा समझ लें। उसमें कहता है ये प्रोवोकेशन के द्वारा अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी व्यक्ति को हर्ट करता है, तो इसमें क्या कहा है, whoever except in the case provide the subsection 1, यानी सिर्फ 1 सेक्शन 122 के सबसेक्शन 1 को छोड़कर अगर क्या करता है, कॉज हर्ट, यानी हर्ट कॉज करता है, तो कितनी पनिशमेंट मिलेगी उसको, शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट, यानी उसको क्या, इम्प्रिजनमेंट कितनी, आइदर डिस्क्रम्पशन फॉर अ टर्म विच में बी एक्सटेंड 1 ईयर, यानी उसको कितने साल की सजा, 1 साल से कम का कारावास नहीं होगा, और विद फाइन, और उसे क्या देना पड़ेगा, फाइन भी पे करना पड़ेगा, यानी 1 साल का कारावास और उसके साथ फाइन होगा, में एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज, यानी कितना जा सकता है फाइन, उसका फाइन यहाँ पे 10,000 तक जा सकता है, और विद यानी और बहुत, या तो देखिए उसको खाली सजा और फाइन होगा, या फाइन और सजा दोनों होंगी। फाइन कितना हो सकता है, 10,000 रुपये तक हो सकता है, या फाइन और सजा दोनों होंगी। कब, जब वो 122 के सबसेक्शन 1 को छोड़कर कोई भी हर्ट क्या कर रहा है, कॉज कर रहा है। तो तब कितने सजा, 1 साल की सजा विद फाइन, फाइन कितना हो सकता है 10,000 तक का, या तो सजा और फाइन दोनों, या सजा और फाइन में से कुछ एक उसको क्या होगा, कारावास की सजा मिलेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हम क्या बात करता है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है ग्रीवियस हर्ट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 116 अगर हम अपना बात करें तो ये हमारा आईपीसी में 320 में हुआ करता था। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कई बार इसके पॉइंट पूछे जाते हैं कि कितने फीचर्स हैं, कई बार ये पूछा जाता है कि कितने टाइप से ग्रीवियस हर्ट दिया जा सकता है। कई बार सेक्शन का नंबर ही पूछ लिया जाता है कि ग्रीवियस हर्ट कौन से सेक्शन में दिया गया है। तो ये वाला आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। अब इन्होंने क्या किया, काइंड्स, यानी काइंड्स कितने हैं, कितने टाइप से ग्रीवियस हर्ट दिया जा सकता है, यानी किन किन चीज़ों को ग्रीवियस हर्ट में काउंट किया जाएगा। हर्ट का मीनिंग तो हो गया कि आपने किसी को मारा, पीटा, वो क्या होगा, हर्ट होगा। अब ग्रीवियस हर्ट का मतलब होता है कि बॉडीली इंजरी इतनी ग्रीवियस, यानी इतनी ज़्यादा दे जिससे क्या हो, या तो उसकी बॉडी का कोई पार्ट, कोई जॉइंट क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो इसमें जो सबसे पहले ए दिया हुआ है, इसमें एमास्कुलेशन। एमास्कुलेशन का मीनिंग क्या होता है, एमास्कुलेशन का मीनिंग होता है कि बॉडी के किसी पार्ट को पूरी तरीके से डैमेज कर देना, एमास्कुलेशन होता है। ये मेन जो वर्ड है ये सिर्फ मेल के लिए यूज होता है, वैसे तो मेल के लिए ही यूज होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि मेल की बॉडी के किसी प्राइवेट पार्ट को क्या कर देना, डैमेज कर देना, क्या कहलाता है, एमास्कुलेशन। बी क्या कहलाता है,
बी में कहते हैं परमानेंट प्रिवेंशन ऑफ द स्लाइट ऑफ आइदर आइज, यानी किसी की एक आंख को फोड़ देना, यानी उसकी दृष्टि का मतलब कि आंख फोड़ देना, जिससे क्या होता है उसकी आंख को क्या होता है इतना हार्म हो जाता है जिससे उसे एक आंख से हो सकता है दिखना भी बंद हो जाए। सेकंड में कहता है प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर ऑफ जॉइंट, या किसी का क्या करना जॉइंट को तोड़ देना, यानी उसके जॉइंट को पे इतना इस तरह से हर्ट करना कि उसका जॉइंट क्या होता है टूट सकता है, यानी जैसे कहते हैं ना कि बोन्स टूट गई, बोन्स ब्रेक हो गई, तो यानी वो चीज यहाँ है प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर ऑफ जॉइंट। इसमें क्या था हियरिंग इन आइदर ईयर, यानी किसी के कान खराब कर देना, सी हमसे छूट गया, इसको देख लेते हैं। परमानेंट प्राइवेशन ऑफ हियरिंग ऑफ आइदर, यानी किसी का एक कान खराब कर देना, आइज फोड़ देना, मेंबर ऑफ जॉइंट जॉइंट तोड़ देना, या डिस्ट्रक्शन और परमानेंट एम्पायरिंग ऑफ पावर ऑफ एनी मेंबर ऑफ जॉइंट, यानी किसी भी जो जॉइंट है आपका किसी भी अंग या शक्ति के जोड़ का क्या करना नाश कर देना। यहाँ पे तो सिर्फ ऊपर था कि अंग विच्छेद कर देना, यहाँ क्या है परमानेंट एम्पायरिंग, यानी परमानेंट एम्पायरिंग यानी उसकी बॉडी के किसी भी जॉइंट को परमानेंट डिस्ट्रॉय कर देना, यानी वो बिल्कुल टूट गया, यानी हो सकता है वो कभी चल भी ना सके, अगर पैर की हड्डी है तो हो सकता है वो चल ना सके, हाथ की बून है तो वो हाथ से काम ना कर सके, यानी परमानेंट वो क्या हो गया उसका डिसऑर्डर हो गया वो पार्ट। एफ क्या कहता है हमने परमानेंट डिसफिगर ऑफ द हेड ऑफ फेस, यानी किसी के फेस को क्या करना बुरी तरीके से खराब कर देना, यानी चेहरे को बिगाड़ देना, ये किस में है ये आता है एफ में। जी हमसे कहता है फीचर्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द बोन्स ऑफ टूथ, यानी किसी की है तो हड्डी को खराब तोड़ देना या उसके टूथ को तोड़ देना, यानी उसके दांतों को और मतलब कि आपको यह समझिए कि जैसे दो व्यक्तियों की लड़ाई हुई, लड़ाई में क्या हुआ किसी ने किसी के फेस पे जोरदार पंच मारा, उससे क्या हुआ उसके क्या हुआ टूट गए, अब वो दोबारा तो नहीं आएंगे ना, चाहे कुछ भी कंडीशन है, यानी परमानेंट हुआ है ये चीज, या उसकी किसी भी बॉडी को यानी किसी भी बोन्स को क्या करना तोड़ देना, तो ये कौन से जी में आता है। एंड एच में हमसे क्या कहता है एच कहता है एनी हर्ट विच इज endangers life or which caused the suffer to be during the space of 15 days, यानी किसी की लाइफ को डेंजर में डाल देना कितने जिससे उसे सफर करना पड़े कितना 15 डेज का, यानी 15 डेज तक उसको क्या करना पड़े यानी अपना सारा काम काज छोड़कर किस पे बिस्तर पे ही रहना पड़े। सेवरल बॉडी पेन क्या किसकी वजह से सेवरल बॉडी पेन की वजह से, यानी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को इतनी बुरी तरीके से मारता है कि उसको इतनी ज्यादा चोट लग जाती है कि 15 दिन के लिए किस पे आ जाता है बिस्तर पे आ जाता है। और अनेबल टू फॉलो हिज ऑर्डिनरी परसूट्स, यानी वो क्या करे अपने जो डेली के क्या है काम काज है उनको क्या करे उनको फॉलो करने के में अनेबल हो जाए। परसूट्स का मीनिंग होता है व्यवसाय यानी काम काज, यानी या तो वो अनेबल हो जाए अपने डेली के काम काज को करने में कितने दिन के लिए 15 डेज के लिए, जिससे उसे को क्या हो रहा है बहुत ज्यादा बॉडी पेन की वजह से। यानी ये हमारी कितनी सिचुएशन हो गई हमारी, ये हमारी 7 क्या है 7 काइंड्स हैं किस चीज के ग्रीवियस हर्ट के, यानी इन 7 काइंड्स को क्या कहा जाएगा इन 7 काइंड्स को काउंट करके ग्रीवियस हर्ट कहा जाएगा। सबसे पहले ए हमारा एम्यूलेशन को बताता है, बी हमारा स्लाइट ऑफ आइदर आइज यानी एक आंख को खराब कर देना, सी हमसे कहता है हेयरिंग ऑफ आइदर ईयर यानी कान पे इफेक्ट डालना, डी कहता है मेंबर ऑफ जॉइंट जॉइंट को ब्रेक कर देना, ई हमसे कहता है परमानेंट एम्पायरिंग यानी परमानेंट किसी जॉइंट को क्या कर देना डिस्ट्रॉय यानी खराब कर देना तोड़ देना। एफ हमसे कहता है हेड और फेस को क्या करना डिसफिगरेशन कर देना यानी बिल्कुल बिगाड़ देना या तो चेहरे को या सर को। जी हमसे कहता है बोन्स और टूथ यानी या तो बोन्स को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देना या टूथ को तोड़ देना, यानी या तो बोन्स परमानेंट टूट गई हाथ काम नहीं करेगा, या टूथ की किसी लड़ाई में किसी ने किसी के फेस पे पंच मारा उससे क्या हुआ उसके टूथ गिर गए। एच कहता है या तो आपकी किसी को इतना बुरी तरह से क्या किया गया बॉडीली पेन दिया गया इतना सेवरल बॉडी पेन है कि उसे 15 डेज तक वो अपना काम काज छोड़ के बिस्तर पे पड़ जाए, तो यानी ये 7 काइंड्स होते हैं किस चीज की ग्रीवियस हर्ट की। अगर इन 7 काइंड्स में से कोई एक भी पूरी हो रही है तो उसको किस सेक्शन के अंदर पनिशमेंट मिलेगी, यानी उसे कौन सा सेक्शन सजा मिलेगी, तो उसे 116 BNS में क्या मिलेगी सजा मिलेगी।
नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा 117। 117 हमसे क्या कहता है, वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, यानी स्वेच्छा किस तरह की उपहति कारित करना, ग्रीवियस हर्ट, या अब यहाँ क्या है, स्वेच्छा, वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट यानी स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। अभी तक हमने क्या पढ़ा, घोर उपहति क्या होती है, वो क्या होती है, उसके हमने 7 काइंड्स पढ़ लिए कि इन किन कंडीशन में, यानी कोई बोर्ड के बोन्स को तोड़े, आइस को खराब करे, बोन या फेस को खराब करे, या 15 दिन तक बेड पर, तो ये तो क्या पढ़ा है हमने, हमारी उपहति। उससे पहले हमने पढ़ा था वॉलेंट्री कॉजिंग उपहति, यानी घोर उपहति कारित करना। अब यहाँ पे आता है वॉलेंट्री कॉजिंग उपहति, मतलब कि स्वेच्छा, अपनी इच्छा से क्या करना, घोर उपहति कारित करना। पहले सिर्फ कॉजिंग हर्ट था, यानी उपहति थी। अब आ जाता है, यानी 115 में हमने क्या पढ़ा था, वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट यानी स्वेच्छा उपहति कारित करना। उपहति और घोर उपहति में क्या होता है, फर्क होता है। घोर उपहति का मतलब होता है कि बॉडी के किसी भी अंग को, जो हमने अभी तक पढ़े, आंख, कान, टूथ, बोन, इनमें से किसी को परमानेंट डिस्ट्रॉय करना है, बहुत ज्यादा चोट देना है, जिससे व्यक्ति 15 दिन तक बिस्तर से न उठे। उपहति में चोटें आती हैं, पर वो चोट आती है कि जिसमें मारपीट हो गई, किसी को चोट लग गई, या किसी का सर फूट गया, सर इतना फूटा है कि हाँ भाई पट्टी हुई तो वो ठीक हो जाएगा, यानी वहां पे सीरियस इंजरी नहीं आती। अब 17 हमसे कहता है वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, यानी कोई व्यक्ति स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, जानते बूझते हुए क्या कर रहा है, किसी को वो क्या कर रहा है, ग्रीवियस हर्ट दे रहा है, तो यहाँ पे हम उसकी पनिशमेंट भी पढ़ेंगे। अब देखिए 17 हमसे क्या कहता है, हु एवर वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट, यानी कोई व्यक्ति क्या करता है, वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट यानी स्वेच्छा क्या कर रहा है, ग्रीवियस हर्ट यानी हर्ट दे रहा है, इफ हर्ट विच ही इंटेंड टू कॉज और नो हिमसेल्फ, यानी जिसमें क्या करता है, वो जानता है कि वो जो कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ग्रीवियस हर्ट दे रहा है, यानी वो जानते पूछते अगर किसी व्यक्ति को क्या दे रहा है, ग्रीवियस हर्ट दे रहा है। एंड इफ द हर्ट विच ही कॉज इज ग्रीवियस हर्ट, यानी उसके द्वारा जो उपहति कारित की जा रही है, वो कैसी उपहति है, वो ग्रीवियस है, यानी उसको जैसे किसी व्यक्ति ने इंटेंशनली की, उसके दो के आपस में लड़ाई हो रही, इंटेंशनली किसी के फेस पे बहुत तेज पंच मारा, जानता है वो, उसकी इच्छा है कि अब इसने मुझे ऐसा कहा तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, तो वो इस पे पंच मारता है, जिससे क्या होता है, उसका फेस क्या होता है, खराब हो जाता है, यानी फेस इंजर्ड हो जाता है। यानी जानते पूछते हुए अगर कोई व्यक्ति किसी को क्या कर रहा है, ग्रीवियस हर्ट दे रहा है, तो इट्स एट वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट, तो ये क्या कहलाएगी, स्वेच्छा घोर उपहति कॉज करना कहलाएगी, यानी अपनी इच्छा से जानते हुए आप किसी को क्या कर रहे हैं, ग्रीवियस हर्ट दे रहे हैं। ये कहता है 117 का सबसेक्शन 1। अब सबसेक्शन, इसकी एक एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन हमसे क्या कहती है, अ पर्सन इज नॉट सेट वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट, यानी वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट कब तक नहीं कहा जाएगा, वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट वॉलेंट्री टू कॉज ग्रीवियस हर्ट, यानी कब तक ग्रीवियस हर्ट नहीं कहा जाएगा, इसको पढ़ लेते हैं। व्हेन ही बोथ कॉज ग्रीवियस हर्ट एंड इंटेंड टू नो हिमसेल्फ, यानी जब तक वह जानते बूझते ऐसा कोई हर्ट ना करे जिससे क्या हो जाए, किसी को कॉज हो जाए, क्या हो जाए, ग्रीवियस हर्ट। यानी देखिए ग्रीवियस हर्ट कब तक नहीं कहा जाएगा, अब आपने किसी को मारा, यानी जब तक उसके एसेंशियल पूरे नहीं होते। आप इसे सिंपल लैंग्वेज में समझिए, अगर आप इसको डायरेक्ट से पढ़ना चाहते हैं तो समझे, कोई व्यक्ति स्वेच्छा घोर उपहति कारित करता है, यह नहीं कहा जा सकता सिवाय जब तक कि वह घोर उपहति कारित करता है और घोर उपहति करने का उसका आशय, यानी जब तक उसके पास क्या होता है, इंटेंशन नहीं होती, जब तक उसके पास नॉलेज नहीं होता, यानी वो विदाउट नॉलेज और विदाउट इंटेंशन के अगर उससे क्या हो जाता है, किसी को कोई चोट दी जाती है, जैसे आप इसका एग्जाम्पल समझिए। इसमें कहना चाहता है, अगर देखिए एक व्यक्ति सड़क पे जा रहा है, अपने व्हीकल से जा रहा है, और अचानक से उसके सामने से कोई व्यक्ति गुजरे और उससे क्या हो जाए, उसकी टक्कर लग जाती है, अब उसको क्या हुई, इंजरी हुई, हो सकता है चोट बहुत ज्यादा लग जाए, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना तो इंटेंशन थी ना नॉलेज थी, क्योंकि वो जो हुआ है वो
वो क्या हुआ है, अचानक हुआ है, यानी सडनली वो चोट लगी है, तो यहाँ पे वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट नहीं कहा जाएगा क्योंकि ये स्वेच्छा नहीं थी। तो स्वेच्छा कब कहा जाएगा, स्वेच्छा जब कहा जाएगा जब क्या होगी, इंटेंडिंग टू नोइंग हिमसेल्फ टू लाइकली कॉज ग्रीवियस हर्ट, यानी जब तक कि वो इंटेंशन जानते हुए किसी को क्या करे, ग्रीवियस हर्ट ना दे। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जानबूझ के अपनी इच्छा से क्या करता है, ग्रीवियस हर्ट कह देता है, तो वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट कहा जाएगा। बट वो जब तक नहीं कहा जाएगा जब तक ना तो उसकी इंटेंशन हो और ना ही क्या हो, उसकी नॉलेज हो, तो तब तक वो क्या नहीं कहा जाएगा, जब तक वो वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट नहीं कहा जाएगा। ही एक्चुअली कॉज हर्ट और अनदर काइंड्स, यानी उसको ना तो उसके पास क्या आते नॉलेज होना चाहिए उसके तो ये लगी कॉज ग्रीवियस हर्ट टू अनदर काइंड्स, यानी उसके पास उसको ग्रीवियस हर्ट करने की कोई तो वजह होना चाहिए। अगर वो बिना वजह यानी अचानक किसी भी एक्सीडेंटल अगर किसी को क्या कर रहा है, ग्रीवियस हर्ट दे दे रहा है, तो वो वॉलंटरी कॉजिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी ना तो इच्छा थी ना इंटेंशन थी। बट अगर वो इंटेंशन के साथ नॉलेज के साथ जानते हुए किसी को ग्रीवियस हर्ट देता है तो कहा जाएगा वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट। आई होप अब आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी, यानी कब तक ये नहीं कहा जाएगा और कब वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट कहा जाएगा। अब इसमें एक इलस्ट्रेशन है जो दिया गया है, इसको देख लीजिए। ए इंटेंटिंग टू नोइंग हिमसेल्फ टू बी लाइकली परमानेंटली टू डिसफिगर दैट फेस, यानी ए क्या कर रहा है, इंटेंशन के साथ जानते हुए हिम बी लाइकली परमानेंट डिसफिगर, यानी वो परमानेंट क्या कर रहा है, डिसफिगर कर रहा है, क्या कर रहा है, जेड का फेस कर रहा है। गिव्स जेड अ ब्लो विच डज नॉट परमानेंटली डिसफिगर, अगर उससे क्या हुआ, जेड का फेस परमानेंटली डिसफिगर नहीं हुआ, बट विच कॉज जेड टू सफर सेवरल बॉडी पेन, बट जेड को क्या करना पड़ा, सफर करना पड़ा। क्या सफर करना पड़ा, बॉडीली पेन सफर करना पड़ा। कब तक सफर करना पड़ा, 15 डेज तक। जो हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर कोई व्यक्ति 15 डेज तक क्या करता है, सफर करता है बॉडीली पेन को, यानी 15 दिन तक वो अपना कामकाज छोड़ दे, तो ए हैज वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट, तो ए ने क्या किया है, वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट का अपराध किया है। अब आप कहेंगे कि उसका फेस तो डैमेज हुआ नहीं, ठीक है मान लेते हैं, बट जो ए का इरादा था, ए का इरादा था कि वो उसके फेस को परमानेंट डिसफिगर कर दे, यानी उसका फेस परमानेंट बिगाड़ दे। बट ऐसा नहीं हुआ, हो सकता है जेड ने अपने आप के डिफेंस किया और अपने आप को बचा लिया, बट जेड को चोट तो बहुत ज्यादा लगी ना, यानी 15 दिन तक क्या हुआ, उसे इतना ज्यादा पेन सफर करना पड़ा कि वो 15 दिन तक बेड पे पड़ गया। तो यहाँ पे इसकी एक ही क्या थी, इंटेंशन भी थी, नॉलेज भी थी, यानी उसने पूरा काम जो किया है वो इंटेंशन और नॉलेज के साथ किया है, यानी वो चाहता था, उसकी इच्छा थी कि वो उसको ऐसी इंजरी दे। तो ये क्या कहलाएगा, ये वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट कहलाएगा। एक्सप्लेनेशन भी हमसे ये बताता है कि जब इच्छा हो, पूरी समझ हो, यानी जानते बूझते इंटेंशन के साथ किसी को ग्रीवियस हर्ट दिया जा रहा है, तो वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट होगा। अगर ऐसा कोई कार्य ये जानबूझ के नहीं किया जा रहा, अपनी इच्छा से नहीं किया जा रहा, अचानक सडन हो जाता है बाय एक्सीडेंटल, तो वो वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट में नहीं आता। नेक्स्ट, अब सबसेक्शन 2 हमसे क्या कहता है, whoever except in the case provided for subsection 2 of the 122, यानी अगर कोई कार्य किया जा रहा है किसके अंडर, 122 के सबसेक्शन 2 में, वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, यानी जो कोई कार्य किसके अंडर किया जा रहा है जो 122 में सबसेक्शन 2 के अंडर रहते हुए क्या किया जा रहा है, वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट, यानी ग्रीवियस स्वेच्छा घोर उपद्रव कारित की जा रही है, तो यहाँ पे पनिशमेंट कितनी होगी, शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट और आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म में एक्सटेंड 7 ईयर, यानी अगर ऐसी कोई उपद्रव स्वेच्छा कारित की जा रही है तो उसकी सजा कितनी होगी, उसकी सजा कम 7 साल तक होगी, एंड आल्सो बी लायबल फाइन, और उसे फाइन भी पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारा सबसेक्शन 3 क्या कहता है, सबसेक्शन 3 हमसे कहता है whoever commit an offense under subsection 1, यानी अगर कोई व्यक्ति सबसेक्शन 1 के अंडर, जो भी हम पढ़ के आए सबसेक्शन 1 किसका, 117 का, and in the course of such commission cause any hurt of a person which cause the person to be permanent disability
और इन प्रिवेंट वेजिटेटिव स्टेट, यानी क्या करता है, या तो उसको क्या करता है, डिसेबिलिटी करता है, या वेजिटेटिव स्टेट। वेजिटेटिव स्टेट का मतलब होता है कि उसको परमानेंट विकृतशील दशा में डाल देना, यानी उसकी बॉडी को बुरी तरीके से इंजर्ड करना, या उसके किसी पार्ट को क्या करना, परमानेंट डिसेबिलिटी करना, यानी उसकी बॉडी पार्ट को बुरी तरीके से इंजर्ड करना। तो अगर कोई व्यक्ति, सबसेक्शन 1 में हमने यही तो पढ़ा था कि सबसेक्शन 1 हमसे क्या कहता है कि जो कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को ग्रीवियस हर्ट देता है तो वो क्या कहलाएगा, वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट। और ग्रीवियस हर्ट का मीनिंग हमने क्या पढ़ा कि यानी बॉडी के किसी भी पार्ट को बुरी तरीके से डैमेज कर देना, यानी उसको विकृत चीज, यानी वेजिटेटिव स्टेट का मतलब विकृत चीज दशा में डाल देना, यानी अब उसकी बॉडी बुरी तरह से इंजर्ड होगी, हो सकता है उसका कोई पार्ट टूट जाए जो आगे फ्यूचर में काम ना करे। तो ऐसी कंडीशन में कितनी सजा होगी, शैल बी पनिश्ड विद रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, यानी इसमें जो पनिशमेंट है कैसी है, पनिशमेंट यहाँ रिग्रेस है, यानी कठोर कारावास से। विच अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 10 years, यानी जो कम से कम कितनी होगी, 10 साल से कम की नहीं होगी। बट मे बी एक्सटेंड टू एलआई, यानी कहाँ तक जा सकती है, एलआई, यानी अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को सबसेक्शन 1 के अंदर क्या देता है, वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट देता है, यानी ग्रीवियस हर्ट देता है जिससे उसकी बॉडी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है, तो सजा कितनी है, जो 10 साल से तो कम नहीं होगी, पर कहाँ तक जा सकती है, एलआई तक जा सकती है। Which shall means imprisonment for the remainder of the person natural life, यानी यहाँ पे imprisonment का क्या मतलब होगा, उसका मतलब ये होगा कि जब तक व्यक्ति जिंदा है वो अपना पूरा जीवन जेल में ही व्यतीत करेगा। यानी अब इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ का मीनिंग ये हो गया, पहले 20 साल से काउंट करते थे, अब होता है यानी जब तक आप कोई व्यक्ति जिंदा है जिसने अपराध किया है, जो अक्यूज्ड है, वो जब तक जिंदा है, अगर उसे एलआई मिली है तो यानी वो पूरा जीवन किसमें, जेल में ही व्यतीत करेगा। अब आ जाता है नेक्स्ट हमारा लास्ट सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 हमसे कहता है व्हेन अ ग्रुप ऑफ 5 मेंबर, यानी अगर कोई व्यक्ति 5 यानी ग्रुप में या तो 5 पर्सन हो या 5 से ज्यादा, एक्टिंग इन कंसर्ट कॉज ग्रीवियस हर्ट, यानी 5 व्यक्तियों का समूह, 5 व्यक्ति या 5 व्यक्तियों से अधिक लोगों का समूह मिलकर अगर क्या करते हैं, कॉजिंग करते हैं, क्या करते हैं, ग्रीवियस हर्ट, यानी ग्रुप में जाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं और किसी को पीटने का ग्रुप, मतलब कि देखिए कुछ लोगों में अगर लड़ाई हो रही है, कोई भी, जैसे एक ही इच्छा है कि उस एक ही बी से लड़ाई हुई, लड़ाई के बाद वो सोचता है अब मुझे इससे क्या लेना है, अब मुझे इससे बदला लेना है, अब वो क्या करता है, अपने फ्रेंड्स को भी अपने इसमें अपराध में शामिल कर लेता है। अब वो या तो 5 हो या 5 से ज्यादा, वो लोग जाके क्या करते हैं, बी की पिटाई करते हैं, यानी बी को ग्रीवियस हर्ट करते हैं। ग्रीवियस हर्ट का मतलब सिर्फ पिटाई करना नहीं होता, हम कंडीशन पढ़ के आ चुके हैं। या फिर कारण क्या हो सकता है, या फिर कारण तो पर्सन ऑफ ग्राउंड इज रेस, यानी देखिए या तो वो उसको क्या कर रहे हैं, ग्रीवियस हर्ट दे रहे हैं, या फिर किस चीज पे, रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, यानी या तो उसके जाति, धर्म, लिंग, कम्युनिटी के आधार पर अगर किसी व्यक्ति यानी 5 या 5 लोगों का समूह क्या करता है, किसी व्यक्ति को क्या कर रहा है, ग्रीवियस हर्ट दे रहा है, यानी या तो वो क्या कर रहे हैं, 5 या 5 लोगों का समूह क्या कर रहा है, किसी को हर्ट कर रहा है, या उसका कारण क्या हो रहा है, या उसकी रेस है, कास्ट है, कम्युनिटी है, प्लेस ऑफ बर्थ है, लैंग्वेज है और पर्सनल बिलीफ और एनी सिमिलर ग्राउंड, या उससे मिलते जुलते और किसी ग्राउंड के आधार पर क्या कर रहा है, समूह बनाकर किसी की पिटाई की, यानी किसी को क्या किया जा रहा है, ग्रीवियस हर्ट दिया जा रहा है। ईच मेंबर ऑफ सच ग्रुप शैल बी गिल्टी, यानी इस ग्रुप के सभी मेंबर क्या माने जाएंगे, सभी मेंबर गिल्टी माने जाएंगे, किसके लिए, ऑफ द ऑफेंस, यानी इस ऑफेंस के लिए वो सभी मेंबर जो उस ग्रुप के हैं क्या माने जाएंगे, गिल्टी माने जाएंगे। देखिए इसमें क्या है, व्हेन अ ग्रुप ऑफ 5 पर्सन एक्टिंग अ कंसर्ट, यानी अगर कोई 5 व्यक्तियों का ग्रुप मिलकर क्या करता है, किसी के को ग्रीवियस हर्ट देता है, और ग्रीवियस हर्ट भी किस आधार पर, या तो उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी है, उसने उठा के उसको मार दिया, या ग्राउंड्स क्या है, रेस है, कास्ट है, कम्युनिटी है, प्लेस है, बर्थ ऑफ प्लेस है, लैंग्वेज, यानी इन आधारों पर या इनसे मिलते जुलते ग्राउंड्स पर मिलकर क्या करता है, किसी को ग्रीवियस हर्ट देता है। अब मान लीजिए 5 लोग गए या 7 लोग गए किसी को मारने, अब उनमें से
5 ने मारा, 2 पीछे खड़े रह गए, मतलब कि उन्होंने नहीं मारा, बट वो भी काउंट किए जाएंगे इसी ग्रुप के मेंबर में, और ऐसे ही काउंट किए जाएंगे जैसे वो 5 काउंट किए जाएंगे जैसे उन्होंने ये अपराध स्वयं किया हो, यानी वो भी उसी अपराध के लिए गिल्टी माने जाएंगे। एंड शैल बी पनिश्ड, यानी वो क्या करते हैं, गिल्टी ऑफ द ऑफेंस और कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, और क्या करते हैं, कॉज करते हैं ग्रीवियस हर्ट, तो वो कितने, उनको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट और द आइदर डिस्क्रिप्शन, यानी दोनों से किसी भी भांति के कारावास से, विच में बी एक्सटेंड ऑफ 7 years, यानी जो कितनी होगी 7 साल की, एंड आल्सो बी लायबल टू फाइन, और उन्हें फाइन भी पे करना पड़ेगा। यानी 7 हमसे कहता है कि अगर कोई व्यक्तियों का ग्रुप, समूह, मतलब 5 या 5 से ज्यादा होने चाहिए, अगर किसी व्यक्ति को रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज या इससे मिलते जुलते किसी भी आधारों पर मिलकर क्या करते हैं, किसी को ग्रीवियस हर्ट देते हैं, तो उस ग्रुप का प्रत्येक मेंबर ऐसा ही माना जाएगा जैसे उसने अपराध स्वयं किया, वो सेम ही गिल्टी माने जाएंगे, उनको उतनी ही पनिशमेंट मिलेगी जितनी मारने वाले को मिलेगी। पनिशमेंट कितनी है, 7 साल की है, और उसके साथ क्या है, फाइन भी है। तो ये आज का हमारा लास्ट सेक्शन था। आगे के सेक्शन हम अपनी कल की क्लास में डील करेंगे। अगर आपको देखिए, मैंने आपको फिर भी कहा है कि हमारी एपीओ की भी सीरीज चल रही है, जो बच्चा एपीओ कर रहा है वो एपीओ की क्लास वहां से कर सकता है। वो अपनी क्लास वहां से कर सकता है, ठीक है। और अगर आपको क्लासें अच्छी लगती हैं, आप क्लास से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली सभी क्लासें आप तक पहुंचती रहें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।